नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम मिस्ट्री। दोस्तों, आज की कहानी ग्रेटर नोएडा से एक हैरान करने वाली आई है। ग्रेटर नोएडा के एक युवक को पबजी खेलते खेलते पाकिस्तान की एक औरत से प्यार हो गया। दरअसल यह बात 2020 की है, जब ग्रेटर नोएडा के एक युवक को 2020 में पबजी खेलते खेलते एक पाकिस्तानी महिला से कांटेक्ट होता है। वह महिला का नाम सीमा हैदर था, जो कि 4 बच्चों की मां थी। और यह नोएडा का सचिन था, जिसे पाकिस्तान की सीमा से प्यार हो गई, जो कि 4 बच्चे की मां थी। पबजी खेलते खेलते दोनों में मुलाकात हो गई। फिर दोनों ने आपस में चैट करना शुरू किया। चैट के माध्यम से काफ़ी दिन बातचीत चली। बातचीत करते करते होने में जब दोनों को अच्छा लगने लगा, फिर चैटिंग के दौरान ही दोनों में नंबर का लेन देन हो जाता है। लेन देन हुआ, उसके बाद से ऑडियो कॉल पे बातचीत शुरू हो गया। बातचीत के दौरान सीमा ने सचिन से बताई कि मेरा पति मुझे काफ़ी प्रताड़ित करता है, मुझे अच्छा से नहीं रखता है, इसलिए मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती। मैं उससे तंग आ चुकी हूँ। सचिन को भी इसका सीमा का बात अच्छा लगने लगा। सचिन को दया आ गया सीमा के ऊपर। एक दिन सीमा और सचिन दोनों वीडियो कॉल पे बातचीत किए। वीडियो कॉल पे बातचीत के दौरान ही दोनों ने एक दूसरे को प्यार का इजहार कर दिया। फिर उसके बाद कुछ दिन बातें हुई दोनों में। फिर एक दिन सीमा बोली कि मुझे तुमसे मिलना है। तो सचिन बताया, हम दोनों मिल नहीं सकते क्योंकि तुम पाकिस्तान में हो और मैं इंडिया में हूँ, ये कैसे संभव है। तो सीमा बताई कि मैं काठमांडू आऊँगी, तुम वहीं पे आकर मुझसे मिलना। सीमा के बताए प्लान अनुसार सीमा वहाँ पे पहुँच जाती है नेपाल में। फिर इधर से सचिन भी सीमा के प्लान अनुसार वहाँ पहुँचता है। फिर दोनों साथ में रहते हैं 3-4 दिन तक। इसी बीच में दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं और साथ में रहते हैं, घूमते फिरते हैं। 3-4 दिन बीतने के बाद सचिन बोला, अब ज़्यादा दिन हो चुका है, तुम अपने देश पाकिस्तान लौट जाओ और मैं इंडिया जा रहा हूँ अब अपने जॉब पे। और सचिन अपने काम पे वापस ग्रेटर नोएडा अपने काम पे पहुँच गया। यहाँ पे एक किराना के दुकान पे सचिन काम करता था। सीमा भी अपने घर पहुँच गई। धीरे धीरे समय बीतते गया और मई 2023 में सीमा ने सचिन से बोली, अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारे पास आना है। सचिन बोला कि ये कैसे हो सकता है। सीमा बोली, मैं सबका बंदोबस्त कर लूँगी कि कैसे आना है, ये मुझ पे छोड़ दो। सीमा के पास पासपोर्ट था लेकिन वीज़ा नहीं थे। काफ़ी बार सीमा कोशिश की लेकिन सीमा को वीज़ा नहीं मिल पाया। फिर एक दिन सीमा सचिन को बोली कि मैं आ रही हूँ नेपाल के रास्ते पर तुम्हारे पास। सचिन बोला, ठीक है, अगर आ सकती हो तो तुम आ जाओ। सीमा अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से नेपाल गई और नेपाल से यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते इलीगल तरीके से इंडिया में प्रवेश कर गई। जैसे तैसे करके कभी गाड़ी, कभी ऑटो, कभी पैदल चलते चलते सचिन के पास पहुंच गई। सचिन और सीमा मिले, दोनों काफ़ी खुश हुए। तब सचिन के पास एक रूम का कमरा था जो किराए पर ले रखा था। सचिन सीमा को लेकर गया अपने रूम पे। उसके मकान मालिक बोले कि कैसे रह सकते हो इतना छोटा रूम में, तुम्हारे पास 4 बच्चा, एक औरत है। तभी सचिन ने बताया कि मेरी शादी काफ़ी पहले हो चुकी थी और ये मेरी बीवी और बच्चा है। पहले ये गांव पे रहती थी, अब यहाँ पे रहेगी मेरे साथ। मकान मालिक नहीं मान रहे थे। फिर छोटे छोटे बच्चों को देखकर उनको दया आने लगा तो वो रहने के लिए बोल दिए कमरे में। तभी सचिन कुछ दिन उस कमरे में रहा और फिर उसने एक किराए पे मकान ढूंढ लिया, वहाँ पे रहने लगा। सीमा भी पहचान में ना आए इसलिए हिंदू रीति रिवाज से रहने लगी। हिंदू रीति रिवाज से सीमा सचिन के साथ रहने लगी। तभी 29 मई को ईद आता है। सीमा चुपके से ईद मना लेती है। तभी उसके पड़ोसी को
भनक लग जाता है कि सीमा तो ईद मनाई है। उसे शक के निगाहों से देखने लगते हैं उसके पड़ोसी। बार बार बात करते तो शक के निगाहें से ही करते उस पे। ये हिंदू होकर के ईद क्यों मना रही है। तभी बातचीत में एक दिन सीमा को मुंह से निकल गया कि मेरा घर पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान से हूँ और सचिन से शादी की हूँ। सचिन सबको बता रखा था पड़ोस वाले को कि मेरी शादी काफ़ी पहले हो चुकी थी, मेरी बीवी और बच्चा है, गांव में पहले रहता था, अब मेरे ही साथ रहेगा। इसलिए किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सीमा भी हिंदू रीति रिवाज से रहती थी तो पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन जब पड़ोसी को पता चला, पड़ोस के रहने वाले किसी ने पुलिस को भनक दे दी कि पाकिस्तान की एक महिला यहाँ पे रह रही है। तभी यह बात सचिन और सीमा को मालूम पड़ गया कि पुलिस हम लोगों को खोज रही है। इस बात की भनक लगते ही सचिन और सीमा दोनों वहाँ से निकल पड़े। सचिन वापस अपने घर सीमा को लेकर आ गया। यहीं पे दोनों रहने लगे। जब पुलिस पहुँची सीमा की तलाश करने के लिए, तब मीडिया में उसके मकान मालिक ने बताया कि मुझे तब पता चला जब पुलिस मेरे दरवाजे पे पहुंची, तब मुझे पता चला कि हाँ वो पाकिस्तानी औरत थी और इंडिया के सचिन के साथ रह रही थी। अभी पुलिस सीमा और सचिन को लेकर पूछताछ कर रही है, उसकी डॉक्यूमेंट की जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि सीमा पाकिस्तान की जासूस हो सकती है, पाकिस्तानी एजेंट हो सकती है, जो कि किसी मकसद से सचिन को प्यार के जाल में फंसाकर इंडिया आई हो। कोई सीमा को जासूस बता रहा है तो कोई सीमा को सच्चा प्यार बता रहा है, जो कि सच्चा प्यार ही यह है कि पाकिस्तान से चलकर हिंदुस्तान पहुंच चुकी है सीमा। कोई इसे वीर ज़ारा फिल्म का हीरो और हीरोइन बता रहा है। इस कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना और ना ही किसी की दिल दुखाना है, बल्कि आपको सचेत करना है ताकि आप जागरूक, आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर नए कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए रखें आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।